हाय एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे? अच्छे है मैम। अच्छे हो? हाँ, आज आपने डायरेक्ट लिंक से ज्वाइन किया है तो एसआरए नंबर डालने का ऑप्शन नहीं आया होगा, इसलिए सब बच्चे चार्ट में अपना नाम अपने नाम के साथ एसआरए नंबर लिख दो। ठीक है, अपना नाम अपने नाम के साथ एसआरए नंबर। मैं फिर लिस्ट शेयर कर दूंगी जो जो बच्चा करेगा। ओके, वेरी गुड। सभी बच्चे अपना नाम अपना एसआरए नंबर जरूर लिख दो, है ना? ओके। और सबने पोल रिजल्ट देख लिया था, काफी बच्चों के मैंने नाम भेजे थे जिसमें मैंने उनकी एब्सेंट भी मार्क की हुई थी। सो बेटा, अगर जो पोल में रिस्पॉन्स नहीं करते हैं उनकी एब्सेंट मार्क होगी, डेली क्लास लगेगी, रेगुलरली क्लासेस भी लगानी है सबने। चलो अब क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कंसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में। मैंने आपको पहले रेशो निकालना सिखाया था। जर्नल फॉर्म क्या होती है? a1x प्लस b1y plus c1 equals to 0, a2x plus b2y plus c2 equals to 0। मैंने आपको पिछली क्लास में रेशो निकालना सिखाया था ना, रेशो कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि खाली इक्वेशन को देखकर, पहले तो हम ग्राफ देखकर बताते थे ना। हमने ग्राफ को देखा, मान लो ये ग्राफ बना हुआ है, आपने ग्राफ को देखा, इस तरह का ग्राफ बना है, आप ग्राफ देखकर बता दोगे कि कैसा ग्राफ बनेगा, कितने सॉल्यूशन होंगे इसके। आपको ग्राफ देखकर पता चल जाएगा 1 सॉल्यूशन होगा। अगर पैरेलल लाइन से आपको पता चल जाएगा नो सॉल्यूशन होगा। अगर कोइंसिडेंट लाइन से आपको पता चल जाएगा मेनी सॉल्यूशंस होंगे। बट अगर आपको ग्राफ ना दिया हो, सिर्फ इक्वेशंस दी गई हो, बिना ग्राफ देखे आपको बताना हो कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो कैसे करेंगे वो हम आज सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक जर्नल फॉर्म पता है। अगर एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ, अगर क्वेश्चन है 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। क्या बता सकता है कोई बच्चा? यहाँ पर a1 अपॉन a2 कितना होगा? कोई बच्चा बता सकता है a1 अपॉन a2? a1 अपॉन a2 2/3। 2/3। शाबाश, a1 अपॉन a2 2/3। ओके, अब b1 अपॉन b2 बताओ, चार्ट में लिखेंगे सब बच्चे। b1 अपॉन b2 चार्ट में लिखो। -2 बेटा चार्ट में, शाबाश। मुझे देखना है कौन कौन आंसर ठीक करेगा। सिर्फ हिना चार्ट में लिखती है, हिना ने, नमन ने लिखा है, और नहीं, हाँ अच्छा, गलत से टाइप हो गया होगा। b1 3 है, b2 -2 है। इसको आप -3/2 भी लिख सकते हो या 3 अपॉन -2 भी लिख सकते हो। बट यहाँ से आप देख सकते हो क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है। हम इतना तो देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है ना? चलो, अब और क्या केस हो सकता है? और केस हो सकता है कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 तीनों ही बराबर हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। 2x प्लस 3y प्लस 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 6y प्लस 14 इक्वल्स टू 0। या चलो यहाँ पर -14 करते हैं, आपको और आइडिया लगेगा। -14 -7। अब बताओ a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 इक्वल 2/4 1/2। हाँ, बस ये ध्यान रखना, सॉल्व सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है। a1 अपॉन a2 कितना है? a1 अपॉन a2 है 2/4। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी इसकी? 1/2 होगी। फिर उसके बाद b1 अपॉन b2 है, b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा? 3/6। 3/6 को भी हम क्या कर सकते हैं? 3 1 3, 3 2 6, 1/2। c1 अपॉन c2 क्या हो जाएगा? -7 -14 -14, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 1 7, 7 2 14।
तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तीनों रेशियोज बराबर है, तो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों आपस में बराबर भी हो सकते हैं। यह तीसरी क्या हुआ, या तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? तीसरी कंडीशन हो सकती है कि दो बराबर हो पर तीसरा बराबर ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसे मैं प्लस का कर लूं, अब A1/A2 कितना आ जाएगा? 1/2। B1/B2 भी कितना होगा? 1/2। लेकिन C1/C2 कितना होगा? कौन बच्चा बताएगा चैट में? वेरी गुड हिना। 1/-2। कितना होगा बच्चों? -1/2 या 1/-2। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये दोनों बराबर हैं पर ये तीसरा बराबर नहीं है ना? तो हमारे पास कौन से तीन कंडीशन हो गए? A1/A2 या तो बराबर होंगे या तीनों ही बराबर होंगे या दो बराबर होंगे, एक बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ से होता क्या है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर आपके सामने है, जल्दी से बताओ। यहाँ पर A1/A2 B1/B2 के बराबर है? नो मैम। है? नो मैम। नहीं है। तो ये पहला केस हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। अच्छा चलो आप यहाँ पर भी देख लो। A1 कितना है? 2, A2 कितना है? 4, B1 4, B2 3, C1 4, C2 8। तो हम देख सकते हैं A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के ना, क्योंकि A1/A2 कितना आएगा? 2/4, इट इज 1/2। B1/B2 4/3। तो ये बराबर नहीं है ना बराबर? यस मैम। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने देखा A1/A2 बराबर नहीं है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ बनेगा इंटरसेक्टिंग। और जब इंटरसेक्टिंग होते हैं तो कितने सॉल्यूशंस? ओनली वन सॉल्यूशन। सभी को पता है ना, जब इंटरसेक्टिंग होती है लाइंस तो ओनली वन सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूशन निकल रहा है तो कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होता है ना, अगर सॉल्यूशन निकल रहा है तो पेयर कैसा? तो पेयर कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। याद रखना इस चीज को। अब दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे सामने है। दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पर A1/A2 कितना है? 2/4, जिसका मतलब क्या हुआ? 1/2। 1/2। B1/B2 1/2। जिसका मतलब हुआ 1/2। C1/C2 4/8। हाँ 4/8 का मतलब भी 1/2। तो इसमें तीनों बराबर आ रहे हैं। अब जब तीनों ही बराबर होंगे तो हमारी लाइन कैसी बनेगी? कोइंसिडेंट लाइंस बनती हैं। कोइंसिडेंट लाइंस बनती हैं। जब कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं तो कितने सॉल्यूशन? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, है ना? फिर बचती है तीसरी कंडीशन जो आप यहाँ पर देख सकते हो। A1/A2 मतलब 2/4, A1/A2 1/2 आ जाएगा। B1/B2 कितना आएगा? ये भी 1/2 आ जाएगा। लेकिन C1/C2 कितना है? 4/7। तो ये दो तो बराबर हैं पर ये तीसरा बराबर नहीं है। अब बताओ कौन सी कंडीशन रह गई? पैरेलल लाइंस की। तो अब कैसी लाइंस होंगी? पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। बात समझ गए? यस मैम। ठीक है, बात समझ गए? यहाँ पे हम समराइज कर सकते हैं, देखो ध्यान से। A1/A2 अगर B1/B2 के बराबर नहीं है तो लाइंस कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग। जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो वन यूनिक सॉल्यूशन निकलता है ना, वन यूनिक सॉल्यूशन। यस मैम। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अगर तीनों ही बराबर हैं रेशोज
तो कोइंसिडेंट लाइंस और कितने सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अगर है लाइंस कैसी, पैरेलल लाइंस है। कब होंगी पैरेलल, अगर ये दोनों बराबर हैं पर तीसरा रेशो बराबर नहीं है तो पैरेलल लाइंस होंगी। और पैरेलल लाइंस का कोई भी कोई भी सॉल्यूशन सॉल्यूशन नहीं नो होता, इसलिए सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट है। क्या हुआ, एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो इसका मतलब हाँ, इनकंसिस्टेंट। का इनकंसिस्टेंट, ये दोनों क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। और ये तीसरा वाला क्या होगा, इनकंसिस्टेंट पेयर होगा, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन में ही नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछने वाली हूँ, मैंने चार्ट बॉक्स बंद कर दिया है। पोल में करना है मैम। हाँ, पोल में करना है। नो सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मतलब मेनी सॉल्यूशन, infinitely many solution and none of the above। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, इसमें आसान आसान से क्वेश्चंस हैं बेटा, ये जल्दी से सॉल्व करेंगे सब बच्चे। इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, समझ रहे हो। हो गया मैम। वेरी गुड, लास्ट के 10 सेकेंड्स और। चलो, 14 स्टूडेंट्स ने आंसर किया है 21 में से, जबकि मैंने पोल रिजल्ट भेज दिया था उसके बाद भी आप लोग ऐसा कर रहे हैं। सबकी एब्सेंट मार्क करी थी मैंने, देख लिया आपने। चलिए 5 सेकेंड्स और दे रही हूँ, 5 4 3 2 एंड 1। 15 में से भी बहुत सारे बच्चों ने आंसर ही नहीं किया है 20 में से। कोई बात नहीं, मैं उनकी आज भी एब्सेंट ही मार्क करूंगी। चैट बॉक्स मैंने ऑन कर दिया बेटा। ये क्वेश्चन 5 बच्चों ने गलत किया है, बाकी सबने तो ठीक किया है। 5 बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया है। A1/A2 क्या है यहाँ पर, 2/3 है। B1/B2 क्या है यहाँ पर, ये 3/2 है। क्या ये दोनों बराबर है, मैम नहीं। A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है, तो कितने सॉल्यूशन होंगे, एक वन सॉल्यूशन होगा। वन सॉल्यूशन होगा। लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। पेयर कैसा होगा, कंसिस्टेंट यूनिक। कंसिस्टेंट पेयर होगा। बताओ, एक क्वेश्चन से हमने 3 क्वेश्चंस कवर कर लिए। बात समझ में आ गई सबको, यस मैम। बात समझ में आ गई सबको। अगला क्वेश्चन करें, यस मैम। ठीक है। जल्दी जल्दी से करेंगे प्रैक्टिस। मैंने भी पोल चैट बॉक्स बंद कर दिया है। ये 8 है। चलो जल्दी से इसका आंसर करेंगे सब। 2x+4y-9 equals to 0, 8x+16y-27 equals to 0 have
आंसर शीट खोल दो मैम। ओपन है बेटा, लो मैंने ऑफ करके ऑन कर दिया। लास्ट के 10 सेकेंड्स। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। कर दिया सबने आंसर? यस मैम। अब देखो बेटा, यहाँ पर A1/A2 कितना है? 2/8। 2/8 का मतलब 1/4 हो रहा है ना? यस मैम। और B1/B2 4/16। 4/16। इसका मतलब भी क्या होता है? 4 1 4, 4 4 16। लेकिन C1/C2 देखो कितना है? C1/C2 -9/-27। माइनस माइनस प्लस, लेकिन 9 1 9, 9 3 27। तो यहाँ से देख पा रहे हो आप लोग कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बट बराबर नहीं है C1/C2 के। ऐसा कब होता है? ऐसा कब होता है जब पैरेलल लाइन हो। पैरेलल लाइंस हो। वेरी गुड। ऐसा कब होता है? जब पैरेलल लाइंस हो। पैरेलल लाइंस मतलब नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन कब होता है? जब तीनों ही बराबर हो। देखो ऐसे याद रखो, जब तीनों बराबर मैनी सॉल्यूशन, जब एक भी बराबर नहीं तो एक सॉल्यूशन, जब एक बराबर एक नहीं बराबर तो नो सॉल्यूशन। ठीक है? मैनी सॉल्यूशन कब? जब तीनों ही बराबर है तो मैनी सॉल्यूशन। बाकी दो का याद रख लो। बताओ, क्लियर है यहाँ तक? अभी ये क्वेश्चन आधी क्लास ने गलत किया है। आधी क्लास ने ये क्वेश्चन गलत किया है। लगभग 7 बच्चों ने, 10 बच्चों ने सही किया है। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा आप लोगों को। समझ गए बात को कि नहीं? पहले ये बताओ। यस मैम। ठीक है, एक इक्वेशन और देती हूँ। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। मैम आंसर शीट नहीं दिखा रहा। बेटा वो थोड़ा सा ना टाइम लगता है। ओके मैम। अब ऑन हो गई होगी। लास्ट के 20 सेकेंड। 15 बच्चों ने आंसर किया है। टाइम्स अप। अब देखो कितने बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया है और मुझे पता है क्या मिस्टेक करी होगी। ठीक है, ध्यान से समझना अब गलती को अपनी। सबसे पहले A1/A2 कितना आएगा बच्चों? A1/A2 है 4/8। 4/8 मतलब 4 1 4, 4 2 8, 1/2। ठीक है, B1/B2 कितना हो जाएगा? B1/B2 इज -3/6। -3/6। तो बेटा 3 1 3, 3 2 6, माइनस तो यही रहेगा ना, माइनस तो प्लस में नहीं बदला। अब इसके आगे क्वेश्चन देखने की जरूरत ही नहीं है। A1/A2 जब B1/B2 के बराबर ही नहीं है तो क्या होती है? लाइंस इंटरसेक्टिंग। लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं।
लाइंस कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग होती है। कितने सॉल्यूशंस होते हैं, One solution. वन सॉल्यूशन होता है, कंसिस्टेंट, है ना। तो माइनस में गड़बड़ करी है आप लोगों ने, वन सॉल्यूशन होना था, नो सॉल्यूशन नहीं, नो सॉल्यूशन नहीं। नो सॉल्यूशन कब होता है, जब पैरेलल लाइंस हो। और 3 बच्चों ने मैनी सॉल्यूशन लिखा। बेटा मैनी सॉल्यूशन तो जब तीनों ही बराबर हो, यहाँ पे तीनों बराबर नजर आ रहे हैं रेशो। चलो माइनस में गड़बड़ करी, बट आगे तो -2/9 है, वो तो बराबर ही नहीं हो सकता था। बात समझ गए सभी बच्चे, बात समझ गए। Yes, ma'am. चलो अब देखती हूँ बेसिक कंडीशंस ही किसे पता है, ठीक है। आपको इसमें बताना है बस सिंपल, ये रेशियो किसका होता है। लास्ट के 10 सेकेंड्स और 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। बेटा ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लो, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं इस रेशोज में से, ठीक है। चलिए 21 में से 15 ही बच्चों ने आंसर किया है, कितनी गलत बात है। हाँ 5 सेकेंड्स और दे रही हूँ, 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलो अभी तो मैं बिल्कुल आसान आसान वाले क्वेश्चंस करा रही हूँ, अभी तो मैंने मुश्किल क्वेश्चंस भी नहीं कराए आप लोगों को। चलिए तो इसका आंसर आपको पता ही है, इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे जब तीनों बराबर हैं, तो मैनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है, मेनी सॉल्यूशंस होंगे। अब मैं आप लोगों को एक इक्वेशन देती हूँ, एक मिनट। हाँ चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। रिजल्ट शो नहीं है। लास्ट के 10 सेकेंड्स और, पोल भी ऑन कर दिया मैंने, मतलब रिजल्ट भी ऑन कर दिया, आप रिजल्ट भी देख सकते हैं। हो गया मैम। वेरी गुड। मैम और आड़ पूछो ना, और आड़ क्वेश्चन पूछो ना। हाँ बेटा अभी यही क्वेश्चन कितने सारे बच्चे गलत कर रहे हैं। 5 सेकेंड्स और दे रही हूँ, जल्दी आंसर करो। 5, 4, 3, 2 एंड 1। अभी भी ये क्वेश्चन 4 बच्चों ने गलत किया है, बट चलो कोई बात नहीं, ध्यान से देखना अब कहाँ गलती हुई है। A1/A2 2/6 मतलब 1/3। B1/B2 -4/-12। तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, 4 1 4, 4 3 12, 1/3। अब C1/C2। अब ध्यान देना है यहाँ पर, कभी भी वैसे तो इसमें दोनों राइट हैंड साइड से दूसरी तरफ जाएंगे। आप इसको कैसे लिखोगे, इक्वेशंस को पहले जर्नल फॉर्म में हमेशा लेकर आओ। ये इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, 2x - 4y - 7 = 0। और ये वाली इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी,
6x माइनस 12y माइनस 21 इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें दोनों ही माइनस के हैं, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, बट बहुत सारे क्वेश्चन में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, आगे मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगी। तो जब तीनों ही बराबर होते हैं a/2, अभी अभी मैंने आपको बताया था ना, जब तीनों ही बराबर होते हैं तो मेनी सॉल्यूशन होते हैं ना, जब तीनों ही बराबर होते हैं। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? No, ma'am. ओके, एक क्वेश्चन करेंगे सब अब। ये दो इक्वेशंस आपको दी गई हैं, देख पा रहे हो दो इक्वेशंस Yes, ma'am. सभी बच्चे? 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इक्वल्स टू माइनस 22। आप लोगों ने इसका बताना है इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो आपको और इजी हो जाए, मैंने इस तरह से लिख दी इक्वेशंस। Ma'am, result हो गया। कर दिया? गुड, हो गया मैम। शाबाश। लास्ट के 5 सेकेंड्स और 5 4 3 2 एंड बेटा 12 बच्चे, अब 15 बच्चे कम से कम कर रहे थे, अभी तक तो 12 ही बच्चों ने आंसर किया है। 5 सेकेंड्स और 5 4 3 2 एंड 1। अब ध्यान से देखेंगे किसका सही है। सबसे पहले इसे जर्नल फॉर्म में ले आएंगे, क्या हो जाएगा 5x माइनस 3y, 11 इधर प्लस का है, उसको दूसरी तरफ लाएंगे तो माइनस 11 हो जाएगा और वो बराबर आ जाएगा 0। और इसको कैसे लिखेंगे, माइनस 10x प्लस 6y, 22 इधर माइनस का है, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। पहले तो हम ऐसे लिखेंगे। अब a1 अपॉन a2 बताओ कितना आया, 5 अपॉन माइनस 10, जो कि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1 अपॉन माइनस 2 या माइनस 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है, मुझे पता चल गया कि कहाँ कंफ्यूज हुए हो आप लोग। ठीक है, अब b1 अपॉन b2 को आप क्या लिखोगे, b1 अपॉन b2 माइनस 3 अपॉन 6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब माइनस यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप इसमें कंफ्यूज हुए कि माइनस 1 अपॉन 2 पहले वाले में आ रहा है 1 अपॉन माइनस 2, दूसरे वाले में आ रहा है माइनस 1 अपॉन 2, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। ऐसा सोचा किसी बच्चे ने? जिसने सोचा है उसने ऑप्शन ए किया है, 3 बच्चों ने किया है ऑप्शन ए। ऐसा तो नहीं सोचा ना, नहीं बेटा ये दोनों बराबर होते हैं। आप माइनस को न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कहीं भी लिख सकते हो। तो अभी हमें a1 अपॉन a2 बराबर मिल गया b1 अपॉन b2 के। अब देखते हैं c1 अपॉन c2 कितना आएगा। तो c1 अपॉन c2 मतलब माइनस 11 अपॉन 22, माइनस का माइनस, 11 1 से 11, 11 2 से 22। तो ये तो तीनों ही बराबर आ रहे हैं ना, तीनों ही बराबर आ रहे हैं। फिर काफी बच्चों ने 1 सॉल्यूशन किया है। हाँ, जिन्होंने 1 सॉल्यूशन किया है उन्होंने माइनस 1 अपॉन 2 को साथ में नहीं लिया। देखो, आप अगर 1 अपॉन माइनस 2 है ना,
उसको -1/2 लिख सकते हो। मुझे पता है यही कंफ्यूजन हुई है, कोई बात नहीं, समझ में आ गई ये बात। आप माइनस को न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कहीं भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर वो ज्यादातर हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में नहीं लिखते, उसको न्यूमरेटर में लेकर आते हैं। बात समझ गए सब? समझ गए ना बात? -1/2 और 1/2 में गड़बड़ हुई थी, वो क्लियर है? यस मैम। यस, चलो बढ़िया, वेरी गुड। काफी बच्चों का ये गलत हुआ था, बट चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और देती हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, माइनस प्लस का ध्यान रखना अब यहाँ पर, ओके। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। वैसे इसमें प्लस माइनस की इतनी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, देख के पता चल रहा है क्या आंसर होगा, बट चलो करो सब बच्चे। काफी बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं। मैम 1 मिनट रुको, हम सोल्व कर रहे हैं। हाँ हाँ, सॉल्व करो आराम से, अभी तो है 20 सेकंड, कर लो आराम से। एक्स्ट्रा टाइम दे रही हूँ, काफी सारे बच्चों ने भी नहीं किया, क्योंकि 12 बच्चों ने आंसर कर दिया है। मैम कर दिया। मैम। लास्ट के 10 सेकंड और। चलिए, समय समाप्त। बच्चों थोड़ा सोच समझ कर आंसर करो। और अभी भी 21 में से 15 ही बच्चों ने आंसर किया है। एक बार हैंड रेज करना किस किसने आंसर किया था इस क्वेश्चन का। आज मैंने एब्सेंट लगाई थी पिछली क्लास में, फिर भी ये हाल है। बेटा जतिन राजपूत वाली आईडी से कौन है? हैंड रेज तो सबने किया है, आंसर यहाँ पे 15 बच्चों के। चलो पोल रिजल्ट से पता चल जाएगा मुझे। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, A1/A2 कितना है? 2/4। 2/4 का मतलब 1/2 होता है ना। इसमें 2 1 2, 2 2 4। B1/B2, B1 कितना है? 1। B1 कितना है बच्चों? 1। 1/-2, जिसको आप -1/2 भी लिख सकते हो। क्या ये दोनों बराबर हैं? नो मैम। क्या ये दोनों बराबर हैं? नो मैम। तो आप नो सोल्यूशन मैम। कैसे कर रहे हो जब ये दोनों बराबर ही नहीं है? A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो हमारी लाइंस कैसी होती हैं? इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइंस मींस ओनली वन वन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन ना? यस मैम। यस मैम। बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूँ, और आशा करती हूँ कि वो आप लोग गलत नहीं करेंगे। थोड़ा सा बेटा ध्यान लगाकर करिए क्वेश्चंस। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना? यस मैम। सॉरी, ये रहा देखो।
क्या कर दिया मैम? हो गया मैम। चलो बढ़िया, वेरी गुड। अभी आप आंसर में देख सकते हो सभी बच्चे लगभग ठीक कर रहे हैं, शाबाश। लास्ट के 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। 14 स्टूडेंट्स ने ही आंसर किया है, बहुत गलत बात है ये तो। चलो कोई बात नहीं। A1/A2 कितना? 1/2। इसी तरह B1/B2 भी 1/2। C1/C2 कितना आ जाएगा? 5 उधर आकर -5, 10 उधर आकर -10, तो 1/2। जब तीनों ही बराबर होते हैं तो मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशंस। वेरी गुड। मैनी सॉल्यूशंस कब होते हैं? जब लाइंस कैसी होती है? लाइंस कैसी होती है? कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन। मैनी सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट पेयर, है ना? चलो अब ये क्वेश्चन देखती हूँ कितने बच्चे ठीक करते हैं। वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा। हो गया मैम। हो गया मैम। ये आपकी बुक के ही क्वेश्चन है जो मैं करवा रही हूँ, पता है? लास्ट के 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। बच्चों आप लोग अभी भी क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। A1/A2 कितना है यहाँ पर? 1/3। B1/B2 1/3। 1/3। B1 भी क्या है? -1। B1 -1, B2 -3, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/3 बच गया। अब C1/C2 ये 8 है, ये दूसरी साइड जाकर -8 बनेगा। 16 दूसरी साइड जाकर -16 बनेगा। माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये दोनों बराबर 1/2 आएगा। तो A1/A2 B1/B2 के बराबर है, बट C1/C2 के बराबर नहीं है। तो ये कौन सा पेयर होता है? इनकंसिस्टेंट। कौन सा होता है पेयर ये? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। हाँ कंसिस्टेंट तो होता है। कैसा बनता है? पैरेलल लाइंस बनती हैं। पैरेलल लाइंस जब बनती हैं तो नो नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन होना चाहिए था ना। वन सॉल्यूशन कैसे कर रहे हैं आप लोग? वन सॉल्यूशन कैसे कर रहे हैं? हाँ नो सॉल्यूशन होना चाहिए था बच्चों। 7 बच्चों ने ये गलत किया, केवल 8 बच्चों ने सही किया था। इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी एटलीस्ट नोटबुक पे सॉल्व करो ये क्वेश्चंस। माइनस प्लस में बहुत गड़बड़ होती है, तो थोड़ा सा ध्यान दो। अभी भी बहुत सारे बच्चे गलत कर रहे हैं। जहां प्लस माइनस आ रहा है आप लोग मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो प्लस माइनस को थोड़ा सा देखिए।
चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, 2/2x plus y minus 6 is equals to 0, 4x minus 2y equals to minus 4। अब ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। हो गया कर मैम। दिया मैम। वेरी गुड। हो गया मैम। एक बच्चे ने मैम गलत कर दिया। 2 4 3 ने कर दिया। बेटा नोटबुक में सॉल्व करो, आप ऐसे मत सोचो कि आप ऐसे ही देख के कर लेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड्स, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। देखो आपकी बुक में ना एक टेबल, अभी भी 13 बच्चों ने आंसर किया, आपकी बुक में ना प्रॉपर टेबल बना हुआ होगा, बना हुआ है ना एक टेबल, यस टेबल मैम। 3.1 मेरा ख्याल है पेज नंबर 26 पे, अगर नई बुक है तो पेज नंबर 26 पे होगा। अभी अगर जब प्रैक्टिस नहीं है तो उसको खोल कर आंसर करो, फिर कुछ क्वेश्चन उस बुक को बंद करके ट्राई करो, है ना। 14 स्टूडेंट्स ने आंसर किया पूरी क्लास में, बहुत गलत बात है। a1/a2 कितना है? 2/4। 2/4 मतलब 1/2। b1/b2 1/-2। -2, जिसको आप ऐसा ही क्वेश्चन थोड़ी देर पहले किया था कि नहीं किया था ना, यस जिसमें मैम। a1/a2 b1/b2 ये आ रहे थे, तो ये बराबर नहीं है ना। कहाँ से बराबर कर दिया आप? कैसे नो सोल्यूशन लिख रहे हो? हाँ जी, कैसे नो सोल्यूशन लिख रहे हो, कैसे मिनी सोल्यूशन कर रहे हो? थोड़ा सा तो ध्यान दो पढ़ाई पर। अब तो इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद भी आप लोग गलत कर रहे हैं। कहीं समझ नहीं आ रहा है तो पूछो। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? यस मैम। कुछ बच्चे काफी मिस्टेक्स कर रहे हैं बेटा, ये तो एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, अगर आपने ये सॉल्व नहीं कर पाए तो आप आगे के क्वेश्चंस कैसे करेंगे? बिना नोटबुक लेकर मत बैठो, इसलिए बोल रही हूँ बार बार। चलिए अगला क्वेश्चन। अब ये तो प्लीज सब सही करना, बहुत आसान क्वेश्चन है। हो गया मैम। हो गया मैम। लास्ट के 10 सेकेंड्स और 10 9 चलो 30 सेकेंड्स हो है, गया। टाइमर टाइमर चल रहा है, टाइमर चल रहा है। हो गया मैम। टाइम अप हो गया है वैसे। चलो 13 बच्चों ने ही आंसर किया है पूरी क्लास में से, कोई बात नहीं। a1/a2 कितना है? a1/a2 मैम 2/4 a1/a2 1/4 a1 2 a2 4 a1/a2 2/4। आप इसे सॉल्व करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। अब b1/b2, b1 कितना है?
माइनस टू, B2 कितना है -4, फोर B1 -2, B2 -4, माइनस से माइनस प्लस हो गया, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो 1/2 आ जाएगा, दोनों बराबर आ गए। C1/C2, C1 कितना है -2, C2 कितना है -5, माइनस माइनस प्लस 2/5, तो यहाँ से A1/A2 B1/B2 के बराबर है, पर C1/C2 के बराबर नहीं है। तो लाइंस कैसी होंगी, लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस होंगी। पैरेलल लाइंस मींस नो सॉल्यूशन। चलो यहाँ पर आगे लिख भी देती हूँ ब्रैकेट में, नो सॉल्यूशन कब, जब पैरेलल लाइंस होंगी, जब पैरेलल लाइंस होंगी, जब A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, पर बराबर नहीं होगा C1/C2 के। नो सॉल्यूशन कब होगा, जब वन सॉल्यूशन कब होगा, जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, जब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के। मेनी सॉल्यूशन कब, जब कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। कब होंगी कोइंसिडेंट लाइंस, जब A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, वो बराबर होगा C1/C2 के। बात समझ गए सभी बच्चे? चलो Yes, ma'am. अब एक क्वेश्चन करेंगे सब, और अब ये सभी बच्चे सही करना। पूरा हिंट दे दिया मैंने क्वेश्चन का आपके सामने, पूरा आंसर भी लिख दिया, आपको बस अब सॉल्व करना है। A1/A2 B1/B2 C1/C2, इतना सा काम आपको करना है। अब बताओ ये क्वेश्चन ठीक है कि नहीं। चलो अब देखती हूँ पूरा क्वेश्चन आपको देने के बाद कितने बच्चे ठीक करते हैं। हो गया मैम, हो गया मैम। गुड, हो गया मैम। तो बेटा ये नोट कर लो, इतने अब सब सही कर रहा है, ये नोट कर लो। नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस, A1/A2 B1/B2। आपकी बुक में पूरा एक टेबल दिया गया है, अपनी बुक में देखो मैथ्स की, कुछ क्वेश्चन उस टेबल से देख के सॉल्व करो, फिर बुक बंद कर दो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, ऐसे करो। लास्ट के 10 सेकेंड्स और 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। कितने बच्चों ने आंसर किया है, हैंड रेज करना। हसरत आंसर किया है, रितेश वर्मा वाली आईडी से, दीपक यादव, जतिन राजपूत वाली आईडी से आंसर किए आप लोगों ने। यहाँ पर 14 बच्चों ने आंसर किया हुआ है। चलो वेरी गुड। अब देखो, अब सबने ठीक किया है, मतलब आप लोगों को यही नहीं पता है? ये तो बेटा अब तक याद हो जाने चाहिए। A1/A2 कितना है यहाँ पर 6/2, मतलब कितना आ गया 3 आ गया। B1/B2 कितना आ गया -3/-1, माइनस माइनस प्लस, ये भी 3 आ गया। C1/C2 कितना आ गया 10/9। तो ये दोनों बराबर हैं, A1/A2 बराबर है, बट C1/C2 बराबर नहीं। और वो कब होता है, जब हमारे पास पैरेलल लाइंस होती हैं, मींस नो सॉल्यूशन, है ना। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब बताओ, अभी तो सबने ठीक किया है क्वेश्चन, नोट कर रखा है ना नोटबुक में, ये बताओ। चैट में वाई लिखो जिसने नोट कर लिया है, ये चैट में वाई लिखो। देखो जब आपके पास लिखा रहता है, थोड़ा टाइम आप देख के करोगे, बट फिर बिना देखे प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो बढ़िया, अगला क्वेश्चन देती हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन ये रहा, और ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अब मुझे लगता है ये तो पूरी क्लास ठीक करेगी, है ना। क्या पूछा इसमें हमें है? 100% रिजल्ट चाहिए। क्वेश्चन समझा देती हूँ मैं पहले। आपको दो समीकरण दिए गए हैं, A1x B1y C1 इक्वल्स टू 0, A2x B2y C2 इज इक्वल्स टू 0। आपको बताना है कि अगर A1/A2
इक्वल है B1 अपॉन B2 के और वो इक्वल है C1 अपॉन C2 के, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अच्छा, पहला ऑप्शन अद्वितीय हल है, मतलब वन सॉल्यूशन, एक हल। अद्वितीय हल मतलब एक अनोखा हल, वन सॉल्यूशन। कोई हल नहीं का मतलब नो सॉल्यूशन। अपरिमित मतलब अनेक हल, ठीक है, अनेक हल, या फिर आप इसे मेनी सॉल्यूशन कह मैम सकते हो। पोल ओपन कर दो। पोल ओपन कर दिया मैंने। हो गया मैम। वेरी गुड, हो गया मैम। हो गया मैम। रिजल्ट शाबाश। शो लास्ट के 10 सेकेंड्स और 10, 9, 8, 7, 6, 5, मैम 4, पोल दिखा दो। कर दिया बेटा, ऑन कर दिया। 3, 2 एंड 1। हैंड रेज करो, किस किसने कर लिया है आंसर, किस किसने कर लिया हैंड रेज। हाँ जी, रुचि, रुचि, दीपक यादव, अच्छा सबने कर लिया। जतिन राजपूत वाली आईडी से, अच्छा मुझे आपकी दो दो आईडी शो हो रही है, कर दिया आपने, देन गुड। मैम अभी नेटवर्क इशू था जब। अच्छा ओके, हाँ हाँ ये हो सकता है, चलो बढ़िया। 14 स्टूडेंट्स ने कर दिया है, जिसमें से 3 ने गलत किया है। बेटा ये तो बिल्कुल बेसिक है, इसका मतलब आपका शुरू से क्लास में ध्यान नहीं है। ये तीनों बराबर कब होते हैं, जब लाइंस कैसी होती है, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइंस होती है। कोइंसिडेंट लाइन मींस मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब कंसिस्टेंट पेयर, है ना। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, हमारा ऑप्शन हो गया सी ऑप्शन करेक्ट, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, करेक्ट। चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन सेम है, बस इसमें आपसे क्या कंडीशन पूछी है, अगर A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अद्वितीय हल मतलब केवल एक हल, ठीक है, अद्वितीय हल हो मतलब गया मैम। एक हल यानी कि वन सॉल्यूशन। हो गया ठीक है, मैम। अपरिमित मतलब अनेक, अपरिमित अनेक हल मतलब मेनी सॉल्यूशंस, है ना। वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकेंड्स और 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। हैंड रेज करो, किस किसने आंसर किया है। शुभम कर लिया, रवि प्रकाश वाली आईडी से, जतिन राजपूत वाली आईडी से। किसी को पता है जतिन राजपूत वाली आईडी से कौन बच्चा है। बेटा 14 बच्चों की हैंड रेज है, बट आंसर 11 बच्चों के। देखो दोबारा से पोल में जाके किसका आंसर सबमिट नहीं हुआ है, किसी का आंसर सबमिट नहीं हुआ है, क्योंकि हैंड रेज 14 बच्चों ने किया है, बट मेरे पास आंसर 11 बच्चों के शो हो रहे हैं। तो कुछ बच्चे हैं दो तीन जिनका आंसर देखो, आंसर सेलेक्ट करने के बाद वोट पे क्लिक किया करो। सबका सबमिट हुआ है पक्का, देख लिया सबने। यस मैम। फिर मतलब एंड में ऐसा होगा कि आपने आंसर किया होगा बट मेरे पास नहीं आएगा, तो मेरे पास अभी 13 स्टूडेंट्स के ही आंसर शो हो रहे हैं। चलिए, तो हमें पता है अगर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं होता, तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, वन एंड यूनिक, है ना। एक ही सॉल्यूशन होता है, एक होता है अनोखा होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर पाओगे, 4 मिनट है क्लास एंड यस होने में। मैम। यस मैम। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है, आपको खुद से सॉल्व करके बताना है। आपको दो इक्वेशंस दी गई हैं, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। नहीं अभी अभी तो करवाया ही था। मुझे हाँ, ये तो सेम क्वेश्चन हमने अभी किया है। चलो देखते हैं अब कितने बच्चे सही करते हैं। हो गया मैम। वो मैंने आपकी बुक से क्वेश्चन लिया था, हाँ तो ये बुक वाला ही क्वेश्चन है आपकी। वेरी गुड, करिए।
देखो सेम क्वेश्चन कराया उसके बाद भी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ना, एक एक चीज भी नहीं बदली हुई है, सेम क्वेश्चन थोड़ी देर पहले पूछा है मैंने। चलिए टाइम्स अप। बच्चों थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दो, ऐसे नहीं होगा। आप लोग बिल्कुल मजाक में क्लासेस ले रहे हो। A1/A2 6/2 है, मतलब 3। B1/B2 कितना है? -3/-1, माइनस माइनस प्लस, ये कितना आ गया? 3 आ गया। C1/C2 कितना है? 10/9 है। तो ये दोनों बराबर हैं, यहाँ से हमें पता चल गया A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बट ये बराबर नहीं है C1/C2। तो ऐसा कब होता है? जब पैरेलल आंसर। नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन ना। यस मैम। तो ये क्वेश्चन अभी सेम क्वेश्चन थोड़ी देर पहले करके आए और उसके बाद भी 3 4 5 6 बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया है।